हम बात कर रहे थे पावर सेट ऑफ एक्स पे। इसी तरह एक खास किस्म का आपके पास एक और भी सेट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं जिसमें ये एक ऐसी क्लास है जिसमें एम्प्टी सेट है और सिर्फ एक्स पड़ा हुआ है। अब एम्प्टी एक्स सेट और एक्स सिर्फ ये इंडिस्क्रीट। दो एलिमेंट्स हैं टी में। ये भी एक टोपोलॉजी। पहली कंडीशन देखे ना, एम्प्टी सेट और एक्स तो बजाते खुद भी टी में पड़े हुए हैं। दूसरी कंडीशन जी आप यूनियन यूनियन तो आप ज्यादा से ज्यादा इन दोनों का कर सकते हैं। तो इन दोनों का यूनियन जी करने सर। से तो दोबारा एक्स आ जाता है, वो फिर इसमें पड़ा हुआ है। जी सर। ठीक है जी। और इंटरसेक्शन करने इंटरसेक्शन से भी आप पाई इन आएगा, दोनों का वो ही भी कर क्यों सकते है? हैं। जी तो सर। एम्प्टी आ जाएगा, पाई या आप आएगा। एक्स का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कर सकते हैं एक्स के साथ एक्स। तो ये दोनों ही टोपोलॉजी में पड़े। मतलब कि ये एक खास टोपोलॉजी है जिसको सबसे छोटी टोपोलॉजी कहते हैं किसी भी सेट एक्स पे। और इसका नाम होता है जी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और इसको ये भी कहते हैं वीकेस्ट वीकेस्ट या वीकेस्ट टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। और इसको आप जो है ना COA कोर्सर टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है। कोर्स सर। हाँ जी, कोर्सर टोपोलॉजी। ये नया लफ्ज। इससे पहले वाली डिस्क्रीट थी और ये जो है ना ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अभी इनडिस्क्रीट हम है आगे चलते वो। हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, ये वीकेस्ट। जी। तो एग्जांपल 1.3 ने हमें ये बताया कि टोपोलॉजी में दो खास किस्म की टोपोलॉजीज होती हैं। एक होती है डिस्क्रीट, और ये एग्जांपल और 1.4 में हमने देख लिया। एक होती है इनडिस्क्रीट। उसके बाद इनडिस्क्रीट। जो आगे है आपके पास, उसको हम कहते हैं एग्जांपल 1.5 में जो टोपोलॉजी है वो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है ना, ये भी इसको T1 टोपोलॉजी भी कहते हैं। फिलहाल आप T1 को ये समझें कि कोफाइनाइट का दूसरा नाम T1 है। T1 की डेफिनेशन अभी हमने नहीं पढ़ी। वो ये कह रहा है कि T1 विल अपीयर इन लेटर चैप्टर। तो वो जब हम सेपरेशन एक्सियम वाले चैप्टर में जाएंगे सर कंप्लीमेंट फाइनाइट होते हैं ना इसमें? तो Complement- उसमें हम देखेंगे। सर अभी हम कोर्सर डिफाइन करते हैं कोफाइनाइट सर टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है जी। अब आपने ये नहीं समझना कि एक्स जो है वो फाइनाइट है या नहीं है। ठीक है, एक्स फाइनाइट भी हो सकता है। एक्स की कार्डिनैलिटी वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट भी। है। हमें इसकी कार्डिनैलिटी से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, जो टोपोलॉजी है उसमें एम्प्टी सेट भी होगा, एक्स भी होगा, और इसके अलावा वो तमाम एलिमेंट्स होंगे, वो तमाम ओपन सेट होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट करने से, मतलब कि एक्स फाइनाइट। में से माइनस करने से, सॉरी, एक्स में से ओ को माइनस करने से, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ओ करने से, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या आता है। कॉम्प्लीमेंट वही होता है ना, यूनिवर्सल सेट। में से वो सब यूनिवर्स सेट निकाल देते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है ना वो एक्स होता है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब आप ओपन सेट को माइनस करते हैं तो वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये आपके पास हमेशा फाइनाइट हो। ठीक है। अब देखें, ओ फाइनाइट हो ये जरूरी नहीं है। ये आप बात लिख लें कि इसका फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज बताता हूँ। लेट्स से सर कि जो एक्स एक्स का। है ना वो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, और डिफाइन करते एक्स एम्प्टी सेट आ गया, एक्स आ गया। ठीक है जी। और इसमें आ गया जी 2 3 4 5, और चलता ही जा रहा है। अब देखें, ये जो सेट है ये खुद तो इनफाइनाइट है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट तो करें जरा। 2 3 4 5 और ये चलता जा रहा है। इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट नहीं, करेंगे इनफाइनाइट। n में से यही सेट माइनस हो जाएगा एन लाइक। और इसका आंसर आ जाएगा 1।
इसका मतलब है कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है वो खुद टोपोलॉजी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको 3 से स्टार्ट करें, 3 4 5 6 और चलाते जाएं, अब ये सेट खुद तो इनफाइनाइट है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट जब आप करेंगे 3 4 5 6 और इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करने से एन में से यही सेट माइनस हो जाएगा, 3 4 5 6, तो क्या सर वन बच से जाएगा, क्यों नहीं ले रहे? 1 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका सर अगर मतलब है हम इसको ऐसे अगर हम इसे ऐसे कर दें 1 2 3 n n तक ले जाएं, फिर भी तो ये फाइनाइट ही होगा ना। असल में हमने वो वाले यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हम ऐसे कर लें 1 2 3 4 n तक, तो अब n n का जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आ जाता है n+1 n+2। सर ये फिर फाइनाइट ही नहीं होगा। ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सर वन से लेकर आके इनफाइनाइट ले लें तो? हाँ, एक सेकेंड, जरा मेरा माइक, ये जो टैबलेट है वो सेट कर लो। हाँ जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर आप 1 2 3 से सारे ही ले जाए, इनका कॉम्प्लीमेंट करने से तो एम्प्टी आ रहा है ना, एम्प्टी ऑलरेडी टोपोलॉजी में हमने लिखा हुआ है। ये जरा आप अगर यस सर। ध्यान से देखें तो एम्प्टी हमने शुरू में लिख दिया है ना ये। इसलिए वन नहीं लिखा, क्या? इसलिए फिर वन से नहीं लिया ये हाँ जी, सेट। वो नहीं लिखा। तो एम्प्टी सेट आ गया, एक्स आ गया, 2 3 4 5 ये आ गया, 3 4 5 6 ये आ गया, और ऐसे तमाम सेट आ जाएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। अगर आप जनरल डेफिनेशन देखें तो हम यही लिख रहे हैं कि एम्प्टी सेट आ गया, एक्स आ गया और ओ ओपन सेट आ गया। ऐसे तमाम सेट आ गए जिनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है। जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को जो जो सेट भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वो टोपोलॉजी में आ जाएगा। इस किस्म की टोपोलॉजी को हम कहते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, और ऑब्वियसली ये टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं इसका प्रूव तो नहीं करवा रहा, ठीक है, मुझे प्रूव करवाने में मसला भी कोई नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है अभी आपको ना इसका प्रूव करने की। मतलब जहाँ पे सर कम्प्लीमेंट आ जाएगा वो को राइट होगा, ऐसे कह जहाँ सकते? जहाँ पे कम्प्लीमेंट फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट होगा। फाइनाइट होगा। जी सिकंदर पूछे, आपका क्या क्वेश्चन है? बाकी स्टूडेंट जरा माइक ऑफ कर लें। पूछें पूछें। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा क्वेश्चन है, वो फाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो सर अगर x इनफाइनाइट होगा तो फाई टोपोलॉजी में आ रहा है तो फाई का कॉम्प्लीमेंट x आ जाएगा, तो x तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर उस सेंस में हम कैसे कह सकते हैं कि वो फाइनाइट में फाई आ रहा है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट तो इनफाइनाइट रख रहे हैं। नहीं नहीं, उन एक्स और एम्प्टी सेट को ना वो आपने हमने पहले लिखा है। आप मेरी बात समझे, मैंने जो इसकी डेफिनेशन लिखी है ठीक ना, है, मतलब x फाई के ये अलावा फिक्स है, बाकी ये एलिमेंट्स फिक्स आपने है, चेक करनी है। ये फिक्स है। ठीक हो गया, ठीक है। कंडीशन किस ओके पे सर, है ओके, आप ये देखें, कंडीशन सिर्फ ठीक ओ हो गया। पे है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, पता चल गया। ओके, कैरी ऑन। ठीक है जी, और सर किसी का? फाई और एक्स तो हर टोपोलॉजी में होंगे ना। हाँ जी हाँ जी, वो फिक्स किए हुए हैं ना हमने। जी इनके सर, बगैर तो टोपोलॉजी बन ही नहीं सकती। बनती ही सकती। जी सर। इसलिए ये किसी भी टोपोलॉजी स्पेस जब आप डेफिनेशन करते हैं ना तो उसमें ये होते ही हैं। उसके जी बाद सर। थ्योरम 1, ये एग्जांपल 1.6 जो कह रहा है वो कहना चाह रहा है कि जब आप कोई सी दो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर में जो तीसरा सेट आता है वो भी एक टोपोलॉजी होती है। ठीक है, मतलब कि आपके पास सेट एक्स है,
एम्प्टी सेट है, कोई टोपोलॉजी 1 बना लिया आपने इस पे, आपको पता है इसमें x के सबसेट है, कोई टोपोलॉजी 2 भी आपने इस पे बना ली, कोई टोपोलॉजी 3 भी आपने बना ली, ठीक है। जैसे आपने ये जो एग्जांपल 1 देखी थी, ये 3 टोपोलॉजीज है ना, लेकिन ये इसमें सिर्फ जो T1 है वही एक टोपोलॉजी है, बाकी T2 और T3 टोपोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर ये टोपोलॉजी होते तो हम कहते हैं कि ये जो तीनों कलेक्शंस हैं, तीनों क्लासेस हैं, ये तीनों ही उसके एक्स के ऊपर टोपोलॉजीज हैं। इसी तरह आप 4-5 या फाइनाइट नंबर ऑफ टोपोलॉजीज जो है ना इस पे बना लें। अब आप इन सब का इंटरसेक्शन जब आप करेंगे ना, मतलब ये इसका और इसका इंटरसेक्शन, फिर इन सब का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो जो आंसर में सेट क्लास आएगी वो भी एक टोपोलॉजी होगी। जैसे आपने ग्रुप्स में देखा था, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ, ठीक है, ग्रुप्स इज आल्सो सब ग्रुप्स इज आल्सो क्या नाम है, ग्रुप उसका सब ग्रुप होता है। तो चाहे आप फाइनाइट करें, चाहे आप किसी भी कलेक्शन का कर लेना, ये थ्योरम 5.1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि T1 T2 T3 और ये चलता ही जा रहा है, जितनी भी टोपोलॉजीज आप बना सकते हैं ना एक्स पे, वो सारी टोपोलॉजीज आपने एक सेट में लिखनी, ठीक है। तो उनका इंटरसेक्शन जो आएगा ना वो ये आ जाएगा, ठीक है। ये नोटेशन, इस नोटेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटरसेक्शन आई गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी टी आई, तो ये भी लिख लें। या जब आप आई पे कोई कंडीशन नहीं लिखते तो वो अंडरस्टूड होता है कि आई जो है ना वो सारी वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं, जितनी भी आई की वैल्यूज है। वैसे आई की अगर वैल्यूज देखी जाए तो वो 1 से इंफिनिटी तक होंगी, लेकिन अगर आप ये 1 से इंफिनिटी ना भी लिखे तो ये अंडरस्टूड होता है। तो आपने सब का इंटरसेक्शन किया और जो आंसर में आया वो भी एक टोपोलॉजी, जरूर एक टोपोलॉजी आएगी। अब वो कह रहा है कि क्या यूनियन जो होता है क्या वो भी टोपोलॉजी बनाता है, तो वो कह रहा है कि वी शो दैट द यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज नीड नॉट बी अ टोपोलॉजी। जैसे ये देखें आपके पास है टेक्स्ट है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं। T1 एक टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करता है। T2 भी एक टोपोलॉजी है, ये ऑलरेडी हमें पता है। हमने इनका जब यूनियन किया, जैसे ये इसका और इसका यूनियन करें जरा, तो पहले तो एक्स आ जाएगा, यूनियन में सारे ही आ जाते हैं ना, फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो अब आपने T1 यूनियन T2 को चेक करना है ये टोपोलॉजी है या नहीं। तो T1 यूनियन T2 को एक्स के मुताबिक चेक करना होता है आपने। तो अब देखें एम्प्टी सेट और एक्स जो है वो इसी में मौजूद है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब आप यूनियन देखेंगे तो इन दोनों का यूनियन होता है ए बी, यही होता है ना ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी तो इसमें नहीं है, तो यूनियन वाली कंडीशन तो इसमें वायोलेट हो गई है, ये लिखा हुआ है। तो ए बी नहीं है T1 यूनियन T2 में, तो इसका मतलब है कि T1 यूनियन T2 मतलब कि जो दो टोपोलॉजीज का यूनियन है वो टोपोलॉजी नहीं बना। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन चेक करते हैं यहाँ पे, T1 इंटरसेक्शन T2 करे तो कौन सी टोपोलॉजी बनेगी, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, हाँ जी, क्योंकि इनडिस्क्रीट देखें टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट बन जाएगी ना, T1 इंटरसेक्शन T2 करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, एम्प्टी सेट है और एक्स एक्स और है। फाई तो इस टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट, को तो हमने लिखा था कि ये एक खास टोपोलॉजी होती है, सबसे छोटी ठीक टोपोलॉजी है होती है, वीकेस्ट टोपोलॉजी, जी इसको जी सर। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं इसके बाद आपके पास जो आ रहा है, जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है जी, ओपन नेबरहुड क्या होता है, किसी भी पॉइंट का ओपन नेबरहुड क्या होता है। कह रहा है जी कोई ओपन सेट है जिसमें पॉइंट पी है, तो जी को उस पॉइंट पी का ओपन नेबरहुड बोलेंगे। मतलब कहने का ये है
कि आपके पास x तो नॉन एम्प्टी होता है, x के ऊपर आपने कोई टोपोलॉजी बना ली, टोपोलॉजी में कोई ओपन सेट्स होंगे जो x के सबसेट्स होंगे, इन ओपन सेट्स में कोई सेट जो है ना g भी हमारे पास आ गया, मतलब कि बाकी तो मैंने नहीं लिखे, आप समझ जाएं कि ये टोपोलॉजी है। अब x का कोई पॉइंट p ले लें आप, और वही पॉइंट जो है ना p वो g का भी एलिमेंट है ना, और g x का सबसेट है, तो वो कह रहा है कि जो g है वो p का ओपन नेबरहुड होगा, जस्ट ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर g में कोई पॉइंट p नहीं होगा, मतलब g में से जब p माइनस कर देंगे तो वो डिलीटेड ओपन नेबरहुड होगा p का। सीधी सी बात है, डिलीट करने का तो सबको पता है ना, उसको निकाल दिया जाता है किसी चीज को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अगली जो डेफिनेशन है वो आ जाती है अकुमुलेशन पॉइंट्स की। तो अब अकुमुलेशन पॉइंट के जितने भी नाम है ना वो आपने ज़हन में रखने हैं। कह रहा है एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक पॉइंट पी उसको सर ओपन नेबरहुड की एग्जांपल नहीं आपने बताई। एग्जांपल ये अभी आपके सामने ही है, ये देखें ना, ये T1 नजर आ रहा है, जी सर। ठीक है। अब इस T1 में इस जो ये जो सेट सिंगलटन सेट ए है इसको जी कह लें, जी सर। तो जी में क्योंकि एक पॉइंट नजर आ रहा है ना, तो जी एक पॉइंट का नेबरहुड है। जी सर। समझ आ गई बात? अगर जी जी में सर। से माइनस कर देंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट जो है वो डिलीटेड नेबरहुड है ए का। जी सर। एम्प्टी सेट इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए बिकॉज एम्प्टी सेट जो है वो जी माइनस ए किया हुआ है ना आपने। जी सर। सर इसके अंदर भी हमारे पास मतलब एक एक्स होगा, फिर एक टोपोलॉजी होगी, फिर उसमें से हम मतलब एक अगर हमने नेबरहुड मालूम करना है तो फिर जो ओपन सेट होंगे उसमें से जहां जहां ए होगा वो उसके साथ मतलब उसके ओपन नेबरहुड में आ हाँ जाएगा। अब ये देखिए ना, आपके पास ये T1 है सर ये जो डिलीटेड नेबरहुड की आपने बात की है, तो जी। ये उस पे कंडीशन इसने ये नहीं लगाई कि जब जी के अंदर पी नहीं होगा तो उस टाइम पे जी माइनस पी वो आपके पास डिलीटेड नेबरहुड बनेगा। नहीं वो नहीं इधर लिखी हुई कंडीशन, ये देखे ना, ये ए सी डी है ना, तो ये ए का नेबरहुड है, सी का भी और डी का भी नेबरहुड है, ये वाला ओपन सेट, ओपन नेबरहुड जो है, ठीक है। सही हो गया। अभी जो हमारे पास आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अकुमुलेशन पॉइंट्स का। इसको ना थोड़ा ग्राफिकली भी हम थोड़ा सा देखते हैं। एक्युमुलेशन का लफ्ज़ी मीनिंग क्या होता है? पहले कभी नहीं सुना आपने ये वर्ड? क्या बोला है अभी आपने? सुना हुआ है सर, माइंड नहीं आ रहा। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ पॉइंट P बिलोंग टू X, ये कोई पॉइंट है P। अब ये PX का पॉइंट है, उसको अकोमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट या डिराइव्ड पॉइंट, इसके चार नाम हो गए। अकोमुलेशन भी कह सकते हैं, लिमिट पॉइंट भी कह सकते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कह सकते हैं, डिराइव्ड पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ऑफ अ सबसेट ए, अब देखें दो कंडीशंस है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना दो बार ग्राफ बनाता हूँ। दोनों ग्राफ जो है ना वो कुमुलेशन पॉइंट समझने के लिए है। एक बार P और A मैंने थोड़े दूर दूर बनाए हैं, मतलब P A में नहीं है ना। एक बार क्या करते हैं कि एक ग्राफ में हम ऐसे समझते हैं कि P A के अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको दोनों सेंस में समझ आनी चाहिए। तो A कोई सबसेट है, अब जरूरी नहीं कि A ओपन सेट हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ कोई सबसेट है X का, तो उस पॉइंट P को A का लिमिट पॉइंट बोलेंगे,
इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग पी। अब देखें इस पी को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट हैं, ओपन सेट को ना हम अगर इस तरह ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे ना तो इस तरह हम बना लिया करेंगे। जैसे ये कोई ओपन सेट है G1, ठीक है, इसी तरह ये कोई ओपन सेट है G2। अब जितने भी ओपन सेट है ना पी को कंटेन कर रहे हैं उनकी एक खास कंडीशन होगी। देखें एवरी, यहाँ पे एवरी वाला वर्ड यूज हो रहा है, तो एवरी में जितने भी ओपन सेट उस पी को कंटेन कर रहे होंगे कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम पी। अब वो ये कहना चाहता है, ये बात आप अपने रजिस्टर पे लिख लें कि पी को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट हैं उनका ए के साथ इंटरसेक्शन जो है ना अदर देन पी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, तसल्ली से आप इस डेफिनेशन को देखें ना कि all those open subsets of X, all those open subsets of X, ठीक है, that contain P also contain a point of A other than P। मतलब के अगर G है, जितने भी G है, मैं G आइज यहाँ पे लिख देता हूँ, जितने भी G आइज हैं अगर P G आइज में आ गया है तो तमाम G आइज में से P माइनस करें तो आपके पास कोई ना कोई सेट आ जाएगा। अब जितने भी इसके आंसर्स आएंगे उनका एक के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। इसका ये मतलब है जो हमने यहाँ पे, इसका यही मतलब है ना कि जितने भी ओपन सेट हैं एक्स, ओपन सबसेट है एक्स के जो पी को कंटेन कर रहे हैं, पी को कंटेन करने के साथ साथ वो ए का पी के अलावा कोई ना कोई पॉइंट भी कंटेन करते हो, तो वो यही मतलब है कि जी में से जब पी निकाल देंगे तो ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाता है तो यही मतलब है कि उसमें कुछ भी सेम नहीं है। और जब इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है तो इसका ये मतलब होता है कि तमाम ओपन सेट्स जिनमें पी था, पी को तो उनमें से निकाल दिया, अब जो बाकी सेट में बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उन एलिमेंट्स का एक साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो इसका यही मतलब है। ठीक है, तो जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी थी उसको इस तरह से आप समझे। सर हमने ए जो लिया है वो सब एक्स का सबसेट लिया है, फिर हाँ उसका जी, ये इंटरसेक्शन लिया है। आपको ये नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, जी सर। ये मैं यहाँ पे ना इसका पहला ग्राफ बनाता हूँ जब ए और पी जो है ना वो पी ए का ही सब ए में ही पड़ा हुआ है। अब पी को ये ओपन सेट कंटेन कर रहा है, नजर आ रहा है आपको। अब देखें इस जी में से पी निकाल भी दें अगर, अब जी में से पी मैं निकाल रहा हूं मतलब मैं जी में से पी को माइनस कर रहा हूं ना, तो ये जो ब्लू ब्लू एरिया है ना, क्या नाम है ये, आप समझें कि ये पी निकल चुका है। अब पी निकालने के बाद मैं जी और ए का इंटरसेक्शन करता हूँ ये, तो इस इंटरसेक्शन में दूसरे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं ये बताएं। मतलब जी में से पी निकाल दिया फिर ए के साथ इंटरसेक्शन किया तो कोई ना कोई एलिमेंट्स आ गए जो ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं सबको। ठीक है, तो इनका नजर आने का यही मतलब है कि ये नॉन एम्प्टी है। अब दूसरी जो दूसरा डायग्राम है वो देखें। अब आप पूछें क्या क्वेश्चन था आपका। चलो जी आगे चलते हैं। दूसरी डायग्राम में ये है कि ये एक्स है, ये सेट ए है, ये पी यहाँ पे पड़ा हुआ है।
अब पी को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स बनाते हैं। ये एक ओपन सेट है G1 जो पी को कंटेन कर रहा है। हाँ, पी को एक और सेट भी कंटेन कर रहा है, ये वाला G2। अच्छा, जब आपने G1 के लिए कंडीशन चेक की, G1 माइनस पी इंटरसेक्शन ए, तो ये कुछ ना कुछ आ गया, तो ये नॉन एम्प्टी आया। लेकिन जब आपने G2 माइनस पी किया, G2 में से जब पी निकल जाएगा, तो G2 कहाँ पे पड़ा हुआ है? G2 इस जगह पे पड़ा हुआ है। ए कहाँ पे पड़ा हुआ है? ए यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी नहीं आएगा, ओवरलैप तो कर ही नहीं रहे ये। तो हमने देखा कि एक ओपन सेट ऐसा था जिसने इस कंडीशन को फेल करवा दिया है। तो जब एक ओपन सेट पे भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो P क्या होगा? P इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब है कि P को ए का लिमिट पॉइंट बनाने के लिए जितने भी ओपन सेट P को कंटेन कर रहे होंगे, तमाम ओपन सेट्स के लिए ये कंडीशन आपने चेक करनी है। मेरी बात समझ आ गई है सबको? जी बताएं। सर, ये लिमिट पॉइंट के लिए जरूरी है ना कि वो जो पॉइंट है वो उसके अंदर ही होना जरूरी है? यानी जैसे 1/n है, ये अब इसकी जो लिमिट है ये 0 को अप्रोच करता है, तो 0 तो उसके अंदर सेट के अंदर नहीं होता, मतलब नहीं, ये एग्जांपल 1/n मैं के। आपको बताता हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाएं। ये एग्जांपल ना हम चैप्टर 4 में है, ये वाली एग्जांपल जो आप कह रही हैं। जी सर। जी हमारे सर, पास लिमिट पॉइंट सेट के बाहर से भी तो हो सकता है ना, या सेट के अंदर होना उसका जरूरी है कि वो सेट के उसमें बाहर हो? से भी हो सकता है। अब हो ये सकता देखें है जी। ना? हाँ, आपका आंसर ये है। एग्जांपल 1.6 देखें जरा। जी ये सर। नहीं, ये कुमुलेशन पॉइंट चैप्टर 4 में भी इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है। तो ये देखें जी, हमारे पास एक सेट है ए। मैं सेट ए को ना मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1/n सच दैट n बिलोंग टू n। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। नेचुरल नंबर। तो अगर इसको ओपन किया जाए, पहला नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट किया जाए तो 1 आ 1 जाता है, फिर 1/2 आ जाता है, 1/2 1/3 आ जाता है, 1/4 आ जाता है, 1/5, और ये चलता n। जाए। अब आप क्या करें कि इसका वो जो है ना, आप ग्राफ ड्रॉ करें। यहाँ पे ए का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। So A is equal to 1/n such that n belong to Z plus। तो ये आपके पास रियल लाइन है। अब देखें A इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जो टोपोलॉजी है वो क्या थी? टोपोलॉजी थी यूजुअल कि टोपोलॉजी। इसमें ओपन इंटरवल्स होते हैं और A ओपन इज सेट। लेस और इक्वल टू B होता है, जबकि A B दोनों रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी रियल लाइन पर हमने पहले डिफाइन की हुई थी। इस टोपोलॉजी के मुताबिक A का आपने क्या फाइंड करना है? लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। तो 0 आ गया। अब इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? 1 1। था, 1/2, 1/3, 1/4 और इस तरह से। तो सबसे पहले नंबर पे ये आ गया 1। ठीक है, ये जो है ना, ये 1 इस ए का एलिमेंट है। फिर इसमें एक जंप है, 1 के बाद डायरेक्ट 1/2 पे आ जाए। क्योंकि 1/2 है ना, हम ये तो नहीं ना कह सकते कि 0.8 भी ए में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। 1 के बाद डायरेक्ट 1/2 पे आ गया, 1/2 के बाद डायरेक्ट 1/3 पे आ गया, 1/3, 1/3 के बाद 1/4। 0 का अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट की कंडीशन थी कि ऐसे पॉइंट पी
यूनिवर्सल सेट के, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट तो आर है ना, तो आर के जी सर। ऐसे पॉइंट्स पी जो जो कि ओपन सेट्स जी में होंगे, और जी होगा, और जो है ना पी होंगे जी में, क्या था कंडीशन उसकी, हाँ, और ए का उसका इंटरसेक्शन करेंगे ना, पी, ये जी माइनस पी इंटरसेक्शन ए करने से नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अच्छा जी अब हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट बन सकता है। लेट से कि यहाँ पे ना -3 है, क्या -3 इस ए का लिमिट पॉइंट बन सकता है? ये मेरा मतलब मेरा माइंड कह रहा है कि मैं ये सोचूं। तो -3 को इसका लिमिट पॉइंट सोचने के लिए एक ओपन सेट जी हमें ऐसा मिल गया। ठीक है, अब देखें जी मुझे यहाँ पे मिला है। अब इस जी के लिए जब मैं जी -3 करता हूँ और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करता हूँ, तो बताएं एम्प्टी आता है या नहीं? एम्प्टी आता है ना, क्योंकि जी तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे पड़ी हुई चीज का यहाँ पे पड़े हुए एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आएगा? जरा सोचें, जी इसका मतलब -3 लिमिट पॉइंट नहीं है। -3 के बाद जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे वो सारे लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम 1 को चेक करते हैं, 1 लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो 1 जो है, 1 को किसी ओपन ओपन सेट में ले जाए। अब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप बड़ा ओपन सेट लें या छोटा, आपने देखना है कि तमाम ओपन सेट्स के लिए ट्रू होना चाहिए। एक स्टूडेंट जी कहता है जी सर। मैं यहाँ पे रेड कलर में ना एक बहुत बड़ा ओपन सेट बना ले, इस ओपन सेट में तो 1 आ रहा है, 1 के अलावा इंटरसेक्शन करने से नॉन एम्प्टी आ रहा है, ये ओपन सेट जो है ये तो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि इस 1 को कंटेन करवाऊं इस ओपन सेट G2 में, ठीक है, अब देखें G2 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स बच गए ना, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बच यार ये दूसरा नेम। अब जो ये सारे एलिमेंट्स बचे हैं इनमें से कोई एलिमेंट भी ए में नहीं है, क्योंकि 1 के बाद तो डायरेक्ट जंप था ना 1/2 पे, 1/2 अदर में। वाले एलिमेंट्स तो नहीं है ए में। जी सर। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन ए करने से फिर एम्प्टी आ गया, तो 1 जो है वो भी 5 आ लिमिट गया। पॉइंट नहीं है। जी सर। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है कि 1/4 के बाद 1/5 जो था वो भी एक एलिमेंट था, 1/6 जो था वो भी एक एलिमेंट था। तो यहाँ पे जो सेट ए की नेचर है वो हमें क्या बता रही है? नेचर ऑफ ए, नेचर ऑफ ये हमें बता रही है कि जैसे जैसे जो है ना हम, ठीक है जी, व्हेन एवर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जितना एन बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, 1/n उतना ही छोटा होता जा रहा है। ठीक है, जीरो का छोटा मतलब होता है जा कि रहा वो है। वैल्यू बहुत छोटी होती जा रही है, तो वो 0 जो की रश तरफ था जा रहा है। नंबर्स का वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 0 के पास 1 था ना, 1 के बाद जंप आ गया, जंप के बाद पहले फासला आधा था हाफ, फिर 1/3 यहाँ पे, फिर 1/4, फिर 1/5, 1/6, और जैसे आप 0 के करीब जा रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो क्या क्या अगर हम 0 को चेक करें, 0 को किसी भी ओपन सेट में ले जाएं, तो 0 को अगर आप किसी ओपन सेट में ले जाएंगे तो वो ओपन सेट ऐसे बनेगा ना, थोड़ा 0 से लेफ्ट साइड पे, थोड़ा 0 से राइट साइड पे, थोड़ा 0 से लेफ्ट और थोड़ा 0 से राइट, ऐसे ही है। अब 0 से लेफ्ट जो है उसको छोड़े, 0 से राइट में हमेशा कोई ना कोई पॉइंट ए का आ जाएगा या नहीं, अदर देन 0। मतलब के हम्म। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, एप्सिलॉन बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो जी ले लें एक ओपन इंटरवल, ठीक है, 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन।
अब एप्सिलॉन इतना छोटा स्मॉल नंबर है कि जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये इस कॉर्नर पॉइंट को हम माइनस एप्सिलॉन बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे प्लस एप्सिलॉन, जैसे ये है ना माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन, ठीक है। अब इस ओपन सेट में से जब आप 0 माइनस भी कर देंगे, ठीक है, g माइनस 0 करें तो आप क्या करेंगे, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन में से माइनस कर दिया 0 को, तो 0 माइनस करने से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं, सोचें। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ना, जैसे ये 0 है, ये है माइनस एप्सिलॉन और ये है प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसके दरमियान में, क्या ये पॉइंट्स बिलोंग नहीं करेंगे ए को? बताएं जरा। बिल्कुल बिलोंग करेंगे ना। तो g माइनस 0 इंटरसेक्शन ए इस सेंस में नॉन एम्प्टी आ रहा है, चाहे आप इसको और छोटा कर ले, चाहे आप और छोटा कर ले, चाहे आप और छोटा कर ले, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। सो 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ, और देखें कैलकुलस में आपने क्या किया था, कैलकुलस में आपने पढ़ा था लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n इक्वल टू 0। तो 1/n की जो लिमिट आ गई वो 0 आ गई। तो इसका मतलब है कि टोपोलॉजी जो है वो आप बड़ी देर से पढ़ रहे हैं कैलकुलस की फॉर्म में, कैलकुलस में भी आपने टोपोलॉजी को पढ़ा था। देखे ना, जो सेट ए है उसका भी तो लिमिट पॉइंट 0 ही आया है, इसका लिमिट पॉइंट भी तो 0 ही आया है, और कैलकुलस में भी इसका लिमिट 1/n का 0 ही आता है, तो हर जगह इसका लिमिट पॉइंट सेम आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये इसका जो लिमिट पॉइंट है ना वो जस्ट इक्वल टू 0, सिंगल सिंगल पॉइंट आ गया। आगे ये देखें, अभी मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, जरा इसको आप दोबारा से ज्वाइन करें, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे।